हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट क्या है और उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और इसकी मैं एक शॉर्टकट, एक बहुत अच्छी जुगाड़ बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप जो लेंदी प्रूविंग्स होते हैं वो इजीली आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, 2 वर्टिकल लाइन। और डिटर्मिनेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जिसमें हम एलिमेंट को मैट्रिसेस की तरह ही अरेंज करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस एक ब्रांच है, लेकिन डिटर्मिनेंट एक पैटर्न है जिसमें अरेंजमेंट तो करते हैं बट उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स A1 B1 A2 B2, तो देखिए सेम लॉजिक, हॉरिजेंटल एलिमेंट रो कहलाता है, वर्टिकल कॉलम कहलाता है। इसमें खासियत क्या होती है कि जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स के पैटर्न पर लिखा जाएगा। अगर रो कॉलम इक्वल नहीं है तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी इसमें भी हम लोग ऑर्डर वैसे ही लिखते हैं, रो बाय कॉलम। अब देखिए, अभी मैंने आपसे बोला कि ये एक अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, देखिए अब जरा इवैल्यूएशन जैसे पहला है 2/2 डिटर्मिनेंट को हम अगर इवैल्यूएट करना चाहें तो देखिए A1 B1 A2 B2 दिस इनटू दिस, यानी पहले लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 B2, फिर माइनस कर देंगे राइट टू लेफ्ट, यानी माइनस B1 A2। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4 3 -1 2, इसको इवैल्यूएट करिए तो क्या 4 2 8 और माइनस, और ये -3 तो +3 हो जाएगा, यानी 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 3/3 को डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करिए, 3/3 डिटर्मिनेंट है ना, तो 3/3 देखिए कैसे निकालते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखो ये सब तो बेटा सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक जुगाड़ ऐसी बताऊँगा, एक ट्रिक है जिससे टिपिकल से टिपिकल 90% क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम एक्सपैंड करना सीखते हैं, यानी expand through any row or column। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट होती है बेटा, हम इसको किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं, बट 2 चीज़ें ध्यान रखना। एक तो साइन नोटेशन, साइन नोटेशन कैसे लगते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन नोटेशन होता है। अगर हमने इसको एक्सपैंड किया थ्रू R1, एक्सपैंड थ्रू R1, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, तो R1 क्या है, A1 B1 C1। आपने A1 लिखा, सब डिटर्मिनेंट बना लिया, माइनस B1 लिखा, सब डिटर्मिनेंट बना लिया, प्लस C1 सब। अब A1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए आप, तो क्या बचा, B2 C2 B3 C3। B1 के लिए ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि B1 के सामने रो कॉलम पैक, क्या बचा, A2 C2 A3 C3। C1 के लिए ये रो ये कॉलम पैक, अब क्या बचा, A2 B2 A3 B3। बाकी इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 2/2 करते थे, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। बहुत प्रॉपरली देख कर करिएगा बेटा इसे, ठीक है। अब अगर हम इस पर भी एक एग्जाम्पल आपको लगा कर दिखाएं तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, देखो 2 3 1 0 4 -1 2 5 7 ये लिखा हुआ है। अब अगर हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं थ्रू R1, एक्सपैंड थ्रू R1, कोई टेंशन नहीं, 2 सब डिटर्मिनेंट, -3 सब डिटर्मिनेंट, +1, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ही होता है। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, 4 -1 5 7।
3 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, 0 2 -1 7 1, 1 के लिए 0 4 2 5 हाइड कर दिया। अब देखो 2 तो 28 + 5, ठीक है, -3 0 + 2 + 1 0 -8। अब देखिए बेटा, तो ये 33 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, तो ये 66 हो गया, -14। अब माइनस कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा बेटा, आई थिंक 52। दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। चेक कर लो बेटा से जल्दी से। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? जैसे अभी मैंने डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया, तो इवैल्यूएट करते ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी, लेकिन कुछ डिटर्मिनेंट ऐसी होंगी जिनमें आप डायरेक्ट देखते ही बोल देंगे कि ये आंसर फिक्स है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। जैसे किसी भी डिटर्मिनेंट के रो के सारे एलिमेंट 0 हों या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। याद कर लीजिए। अगर 2 रो आइडेंटिकल हैं एक जैसे, या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो भी वैल्यू क्या होगी, 0। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एडजेसेंट कॉलम इंटरचेंज कर दे तो माइनस साइन आएगा। अच्छा, रो भी इंटरचेंज कर सकते हैं हम एडजेसेंट। मान लीजिए इसमें हम एक बार और इंटरचेंज कर दें, सपोज अब की बार हमने चेंज किया रो को, तो माइनस और आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस। देखो रो चेंज कर रहे हैं हम, तो B2 A2 C2, B1 A1 C1, B3 A3 C3। दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रॉपर्टी। या फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करना पड़े डिटर्मिनेंट में, तो A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ये कांस्टेंट अंदर एंट्री तो करेगा बेटा, लेकिन किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम से, सबसे नहीं मल्टीप्लाई होगा। लाइक A1 B1 C1 K A2 K B2 K C2, यानी A3 B3 C3। ये कांस्टेंट सिंगल रो या सिंगल कॉलम से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए आप, मान लीजिए A1 + अल्फ़ा A2 + बीटा A3 + गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। किसी रो या कॉलम में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर हैं तो वो रो कॉलम स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन ये 2 सेम रहेंगी। केवल एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम ही स्प्लिट हो सकती है, लाइक दिस। मान लीजिए हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, A1 A2 A3, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने स्प्लिट किसको किया, कॉलम 1 को, गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। दिस इज कॉल्ड सिक्स प्रॉपर्टी, यानी कि रो कॉलम हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है छोटा सा, मान लीजिए लिखा हुआ है 15 20 25, 10 15 20 5 5 5। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना चाहें तो वैसे तो एक्सपैंड करके भी आंसर निकल आएगा, लेकिन हम यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं। 10 + 5 15 + 5 20 + 5 10 15 20 5 5 5। अब इस डिटर्मिनेंट को हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। 10 15 20 10 15 20 5 5 5 प्लस, अब प्लस इसकी वजह से आया, इस कॉलम की वजह से, तो 5 5 5 10 15 20 5 5 5। अब देखो यहाँ पर भी ये 2 कॉलम सेम है तो वैल्यू 0 हो गई, ये भी 2 कॉलम सेम है तो वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है कि नहीं बेटा, चेक कर लो इसे। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज़ पर मैं 2 क्वेश्चन और लगा लेता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, जरा देखिएगा। इस वाले में कॉन्सेप्ट में क्या है कि
अगर मैं फर्स्ट रो को सेकेंड रो में ऐड कर दूँ, यानी R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2, यहीं से रो कॉलम चलेगा चेंज करने का कॉन्सेप्ट। ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे z। देखो R2 नहीं चेंज होगा, केवल R1 रिप्लेस कर रहे हैं, -3 -3 -3। फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड थर्ड रो में क्या कॉमन है, -3, दोनों कॉमन ले लिए। यहाँ 1 1 1 z x y, ये भी 1 1 1। अब दो रोज आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम तीनों कॉलम को ऐड कर दें, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0। बाकी सब एलिमेंट ऐसे ही लिखे रहने दो, आप ऐड करके देखो सब 0 आ जाएगा। C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, इन तीनों को ऐड करो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, सब कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0। अगर एक कॉलम 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो प्रूविंग के हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, कंपटीशन में भी और बोर्ड्स में भी। देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रूव दैट 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और इसको बोल दिया गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये प्रूव करने को दे दिया गया आपको, ठीक है ना बेटा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, रो कॉलम को चेंज करते थे, प्लस माइनस करते थे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, उनको फॉलो करिए, देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टेप्स फॉर प्रूविंग। स्टेप्स फॉर प्रूविंग मतलब पहला स्टेप होता है फॉर्म द आइडेंटिटी एलिमेंट एट R1 और C1, मतलब फर्स्ट रो को 1 बना लीजिए या फर्स्ट कॉलम को 1 बना लीजिए। जैसे यहाँ ऑलरेडी 1 है तो एक स्टेप कंप्लीट है। दूसरे स्टेप में मान लीजिए कि ये 1 1 1 है, मतलब अगर हमारा रो 1 है तो हम कॉलम ऑपरेट करेंगे, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। तीसरे स्टेप पे देखिए, अगर कॉलम 1 1 है तो हम रो ऑपरेट करेंगे, 100% फिक्स है बेटा, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1, ठीक है बेटा। फोर्थ स्टेप देखिए, अगर 1 के साइड में 2 0 हैं और यहाँ पर कुछ एलिमेंट बच रहे हैं, या 1 के डाउन में 2 0 हैं और यहाँ एलिमेंट बच रहे हैं A B C D, तो आप कुछ नहीं करिए, L शेप डिलीट, 1 को पकड़कर L शेप डिलीट। अब क्या बचा, AD माइनस बी सी, तो रिजल्ट क्या बच के आ गया बेटा, AD माइनस बी सी। इस तरह से हम 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखते हैं। अब देखो बेटा, 5th पॉइंट क्या कहता है कि अगर 1 के साइड में 2 0 है तो अब की बार ये T शेप डिलीट हो जाएगा, यानी 1 को पकड़कर 2 एलिमेंट 0 होने पर फिर वही लॉजिक AD माइनस बी सी, लेकिन माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये बीच एलिमेंट माइनस होता है, तो माइनस ऑफ AD माइनस बी सी। इस तरह से हम 5th पॉइंट। 6th पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए कि ये डायगोनल एलिमेंट है और अपर ट्रायंगल 0 है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसका अपर ट्रायंगल 0 है या लोअर ट्रायंगल 0 है या दोनों ही 0 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल A B एंड C, बस हो गया। ये 6 पॉइंट ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए जिससे मतलब अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा था ना, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, हमको क्या प्रूव करना था, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, मान लीजिए ये प्रूव करना था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखो पहला स्टेप क्या बताया था, फॉर्म द आइडेंटिटी एलिमेंट R1 और C1, तो पहला रो 1 है और जब रो 1 होता है तो क्या ऑपरेट करते हैं, कॉलम ऑपरेट कर दीजिए यहाँ पर, यानी C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1,
1 a स्क्वायर 0, b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए सेकेंड कॉलम में b माइनस ए कॉमन है, थर्ड कॉलम में c माइनस ए कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। b माइनस ए c माइनस ए कॉमन ले लिया, 1 a स्क्वायर 0, 1 b प्लस ए 0, 1 c प्लस ए। अब 1 के साइड में 2 0 तो एल शेप डिलीट, दिस इंटू दिस माइनस दिस 1, काम खत्म। b माइनस ए c माइनस ए c प्लस ए माइनस b माइनस ए और ए कैंसिल, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, c माइनस ए, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस c, ये माइनस प्लस, देखो a माइनस b माइनस c माइनस ए। जिस तरह से हम कोई भी प्रूविंग, किसी भी तरह की प्रूविंग हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख लो इससे, फिर एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखो बेटा एक और एग्जाम्पल हम इस पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, पहले रो में क्या कॉमन है x, सेकेंड रो में क्या कॉमन है y, थर्ड रो में क्या कॉमन है z, तीनों में से कॉमन ले लिया, 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। देखो एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है जिससे पहले थोड़ी देर पहले किया था, बस वहाँ पे रो 1 था या कॉलम 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बट हम करते हैं इसको भी। अब की बार कॉलम 1 है तो रो ऑपरेट करते हैं, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1, ठीक है बेटा। हम इसको करके देखते हैं, एक्स वाई जेड 1 एक्स स्क्वायर 0, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने वाई माइनस एक्स कॉमन ले लिया और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। अब देखो फिर से वही टेक्निक बनने लग गई अपने आप सारे क्वेश्चन में गौर करेंगे वैसा ही बनेगा। अब देखिए 1 के डाउन में 2 0 एल शेप डिलीट, दिस इंटू दिस माइनस दिस 1, एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब इधर आओ, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स कट गया तो यहाँ y माइनस एक्स है और यहाँ z माइनस वाई है, माइनस माइनस फिर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एक्स वाई जेड माइनस बाहर कॉमन लिया तो x माइनस वाई बना, z माइनस एक्स बना, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस जेड। अब ये माइनस मिलकर प्लस, देखो एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम प्रूविंग के भी क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो बेटा मैंने कोशिश करी है कि हम इसको आपको अच्छी तरह समझा सकें। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या और न्यूमेरिकल चाहते हैं इस पर प्रैक्टिस के लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।